अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के 100 बहाने हैं ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के 1000 मकसद हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के 1 लाख बहाने बताओ। मैं आपको सिर्फ एक रीज़न बताऊँगा पढ़ाई करने का, और वो रीज़न आपको हमेशा पढ़ाई करवाएगा। जो एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई करना चाहिए, दैट इज़ योर राइट टू स्टडी, योर राइट टू गेट सक्सेस। पैसा कमाना, माँ बाप को अर्ली रिटायरमेंट देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपका अधिकार है जो आपको कोई नहीं बताता। अपने आप को अपने ही अधिकारों से क्यों दूर कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या आपके ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जियो? क्या आपको अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से जीने का अधिकार नहीं है? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को ये प्रूव कर सको कि मैं खुद अपने एक बेटर वर्जन तैयार कर सकता हूँ? क्या आपका ये अधिकार नहीं है कि आपके पास भी पैसा हो, बंगला हो, सारी फैसिलिटीज़ हों, आप अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में अच्छे से केयर कर सको? तो केयर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रति केयरलेसनेस से बाहर निकलना पड़ेगा। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीजन टू स्टडी। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहता। स्टडी हार्ड एंड बिकम ए हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी ए लीडर एंड द लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम उन किताबों से जो अभी धूल खा रही हैं आपके पास। दम लगा के पढ़ाई करो, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल लगे। फाइंड आउट योर रीजन टू स्टडी। क्यों पढ़ना है आपको? व्हाट इज द रीजन? आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते। अगर आप सोचोगे कि मेरी जो रियल लाइफ है उसका सपना ज़्यादा ज़रूरी है सो कर देखने वाले सपने से, तो आप आगे पढ़ पाओगे। आपकी नींद दूर दूर तक भाग जाएगी। दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। यू बिकम एज यू थिंक एंड डू। वो जो एक रीज़न है ना आपको पढ़ाने का, वो मोर देन सफिशेंट है आपको पढ़ाने के लिए, रात भर जगाने के लिए। एंड दैट इज़ योर राइट टू अचीव योर ड्रीम्स। हमेशा अपने आप से बोलो कि आज जो आपकी सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम अनाउंस किया जाएगा एज ए स्कूल टॉपर, एज ए कॉलेज टॉपर, एज ए UPSC टॉपर। कितना प्राउड होगा उस मोमेंट में जब आपके ड्रीम जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा। रूल्स फॉर सक्सेस आर वेरी सिंपल। हर कोई जानता है उनको, सिंपल हैं बट करना ईजी नहीं है। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अपने आप को वो ज्ञान देने के लिए हमेशा पुश करते रहो जो आपकी किताबों में है। जब पूरी दुनिया को ज्ञान से बदला जा सकता है तो खुद की ज़िंदगी क्या चीज़ है? जब आपके मार्क्स कम आए हैं किसी एग्ज़ाम में, तो ऐसे मत कहो कि वाई एम आई ऑलवेज से दैट आई विल अगेन ट्राई। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप फिर प्रॉब्लम नहीं समझ लेते। जब भी आप डिमोटिवेट हो जाओ पढ़ते पढ़ते, तो आपका जो पढ़ने का रीज़न है ना, वही सफिशेंट होना चाहिए आपको मोटिवेट करने के लिए। एक स्टूडेंट के लिए दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी है, और शांति क्रिएट करनी पड़ती है, मिलती नहीं है। अच्छी चीज़ें क्रिएट और हासिल करनी पड़ती हैं, बुरी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। और दिमाग को शांत कैसे करोगे? जब आप सुबह एक डिटर्मिनेशन के साथ उठोगे कि यार आज कुछ भी हो जाए, जो मेरा आज का सिलेबस है उसको मुझे ख़त्म करना है, आज उसे कंप्लीट करके ही सोना है। व्हेन यू वेक अप विद अ डिटर्मिनेशन यू कैन स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। कोई बचपन से इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं होता। जब कोई फोकस करके पढ़ता है, सुनता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर उनको यूज़ करना जानता है, तब उसको दुनिया स्मार्ट बोलती है। आपको वही स्मार्ट बनना है। आज अगर रात को जाग कर पढ़ नहीं सकते, तो मान लो कल अगर आप डॉक्टर बन गए, तो रात को कैसे इमरजेंसी डील करोगे? आप तो रात को जग ही नहीं सकते। आपको तो किताब उठाते ही नींद आती है। देयर आर नो एक्सक्यूजेज, ओनली ए बिग रीज़न। एंड यू नो वॉट, यू डिज़र्व बेटर। आज आप जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पर हो, अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, देन दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न टू स्टडी। थिंक अबाउट योर रीज़न टू स्टडी एंड स्टडी हार्ड। इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर करना जो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी मेहनत कर रहा है।